ज्यादा बवाल मचा, आप ही के कैंडिडेट वहां पर मैदान में, सबसे ज्यादा आरोप यही लगा कि वहीं मनमानी हुई है, गुंडागर्दी हुई है वहां पर, वहीं पिस्टल लहराने का मामला सामने आया है। अब इससे विपक्ष के जहन में क्यों ना ये शक पैदा हो कि भाई अधिकारी मनमानी कर रहे हैं या सरकार के पक्ष में काम कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, 2024 का चुनाव का रिजल्ट आने से पहले अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि ईवीएम सारी खराब हैं, ईवीएम सारी सेट हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, एनडीए गठबंधन जीत जाएगा क्योंकि ईवीएम सेट हैं। उन्होंने कहा था डीएम साहब चुनाव लड़ रहे हैं 24 के चुनाव के रिजल्ट से पहले। जब डीएम साहब चुनाव लड़ रहे थे, जब अगले दिन वो 37 सीटें जीत के आए, तब डीएम साहब चुनाव नहीं लड़ रहे थे, तब ईवीएम नहीं खराब थी, तब ईवीएम हैक नहीं थी, 37 सीटें वो जीत के आए। परंतु जब जब चुनाव आता है तो ये बहाना ढूंढने की कोशिश और साजिश समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है। देखिए उपचुनाव था, जनता इनको नकार चुकी है पूरी तरीके से। अब ऐसी स्थिति में इनको सिर्फ बहाने चाहिए थे कि साहब 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब हमको कहना क्या है, इसलिए इन्होंने माहौल खराब करने का काम 2 दिन पहले से ही शुरू कर दिया था। आप ये बताइए, मुसलमानों ने इनका ठेका लिया है कि मुसलमान इनको वोट देगा? भाई ये कभी बुरके पे जाके चुनाव आयोग पर नोटिस देते हैं, कभी दाढ़ी वालों पे जाके नोटिस देते हैं, कभी कहते हैं कि साहब मुसलमानों को मारा जा रहा है। अरे भाई, मुसलमानों ने तुम्हारा ठेका लिया कि तुमको वोट देगा, तुम ठेकेदार हो मुसलमानों के, भाई उनके लिए आप काम तो कुछ नहीं करते हो। भाई क्या करते हो आप मुसलमानों के लिए, ये बताइए, आपको इसको जवाब देना चाहिए। वीडियो कितनी सारी वायरल हुई, पूरा चाहिए। अखिलेश यादव हाथ में पत्थर लिए पुलिसकर्मी को दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव तो सबूत के साथ बात कर रहे हैं ना, और इसीलिए अधिकारियों को चिन्हित कर लिया इनकी पार्टी ने। तो मीरापुर के अंदर समाजवादी पार्टी के गुंडे बाहर से भेजे गए थे जो पथराव कर रहे थे वहां पे। ये हमारी प्रत्याशी ने बाकायदा मीडिया के सामने बयान भी दिया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे पथराव कर रहे थे जो बाहर से आए हुए लोग थे, इसीलिए बार बार चिल्ला रहे थे वोटर आईडी कार्ड चेक मत करो, वोटर आईडी कार्ड चेक मत करो, क्योंकि एक नियम है चुनाव आयोग का कि साहब जिले के ही लोग वहां पे रहेंगे और जिले के बाहर के जो लोग हैं उनको जिले के बाहर चले जाना चाहिए जो प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। परंतु समाजवादी पार्टी वालों ने उनको छुपवाया और उसके बाद जब चुनाव होना शुरू हुआ तो वहां पे अड्डे चलाना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव जी स्वयं एक बात कह रहे हैं कि हमने लिस्ट बनाई है, 10 अधिकारियों का इन्होंने नाम पढ़ा और कह रहे हैं साहब उनकी सामाजिक पतन करेंगे, उनका पता नहीं क्या क्या करेंगे। भाई साहब इसके लिए पहले सरकार में आना पड़ेगा ना। ठीक है, वो तो एक्सपोज अभी करना चाहते हैं, बाकायदा नाम ले रहे हैं रोहित जी। आप इस बार तो विद प्रूफ आए अखिलेश यादव जी। अब संदीप जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका भी ले रही, मैं फिर रोहित जी लौटूंगी आपके पास। संदीप जी, क्यों लग रहा है विपक्ष को ऐसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? हार का डर है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पता चल गया इंडिया गठबंधन को कि हम हार रहे हैं, इसलिए तमाम तरीके के नैरेटिव गढ़ दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। मुझे नहीं लगता जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता कि सपा हार रही है तो वो प्रशासन का इस्तेमाल कतई नहीं करते। जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल किया, मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में गड्ढा खुदा दिया, बैरिकेडिंग करा दी, जिस तरीके से ये तांडव मचाया, ये तांडव नहीं मचाते। ये 43 सीट हारने का वो डर था, वो खौफ इतना भर गया है इनमें, इतने ये लोग डर गए हैं कि वो जो निचला स्तर होता है, निचले से निचले स्तर तक जाकर ये राजनीति को कर रहे हैं। एक बात और, अभी हमारे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि तालिबान सरकार नहीं है। तालिबान सरकार को मान्यता तो आपकी सरकार ने दी है, आप वहां राशन पहुंचा रहे हो, आप वहां दवाई पहुंचा रहे हो, अब बात कर रहे हो तालिबान सरकार नहीं है। भाई तालिबान को मान्यता किसने दी? कहा ये दिया, आप दवाई पहुंचाइएगा।